जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि 2024 में धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा। बहुत ही सुंदर कथा के साथ सुनेंगे कि धन्वंतरी भगवान कैसे एक किसान को बता रहे हैं कि माँ लक्ष्मी को किस तरह से पूजा करने से उस घर को कभी छोड़ कर के नहीं जाती है। बहुत ही सुंदर कथा है। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये कथा बहुत ही सुंदर पावन प्रिय कथा है, जो कि विष्णु महापुराण से ये कथा लिया गया है। इस कथा को स्वयं विष्णु भगवान एक किसान को बता रहे हैं कि अगर इस विधि से आपने पूजा किया धनतेरस के दिन, तो माँ लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। इस पावन प्रिय कथा को पूरे सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा सुनने का गलती नहीं करिएगा। आपको इस कथा को अगर आधा सुनते हैं तो कोई फल भी नहीं मिलेगा और कुछ आप हासिल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस कहानी का क्या सार है, ये कथा हमें क्या सिखाती है, किस तरह से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए जिससे धन संपदा बनी रहे और माँ लक्ष्मी की छत्र छाया हमेशा परिवार पर सदा बना रहे, दुख दरिद्र सदा के लिए दूर हो। तो प्रिय दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि धनतेरस का त्यौहार कब मनाया जाएगा, किस शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना चाहिए, जिससे जो भी खरीदारी करें उसका शुभ परिणाम मिले, शुभ फल मिले। धनतेरस का त्यौहार दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन धनतेरस का त्यौहार के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। इस साल धनतेरस का त्यौहार 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। जानिए धनतेरस के दिन किस समय पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, इसके साथ ही खरीदारी का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। धनतेरस का त्यौहार दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। यह त्यौहार खुशहाली, समृद्धि और सेहतमंद जीवन का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस का नाम धन और तेरस से बना है, जिसमें धन का मतलब संपत्ति और समृद्धि है और तेरस का अर्थ है हिंदू कैलेंडर की 13वीं तिथि है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। साथ ही यह दिन कुबेर और लक्ष्मी माता की पूजा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। 1 घंटा 42 मिनट होगा धनतेरस का पूजा का समय। पंचांग के अनुसार धनतेरस की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से शुरू हो जाएगी, जो 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 पर समाप्त होगी। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:38 से रात 8:13 तक रहेगा। धनतेरस के लिए 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से रात 8:31 तक रहेगा। यानी धनतेरस के पूजन के लिए 1 घंटा 42 मिनट का समय रहेगा। धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जिसमें खरीदारी करना शुभ माना जाता है। पहला खरीदारी शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर की सुबह 6:31 से 10:31 तक रहेगा। वहीं दूसरा मुहूर्त
दोपहर 11:42 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, गहने या अन्य कीमती सामान खरीदने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन जो भी चीज़ें खरीदी जाती है वह घर में समृद्धि और धन का आगमन करती है। कुछ लोग इस दिन नए वाहन, संपत्ति या अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की भी खरीदारी करते हैं। इसके साथ ही आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स और नए उपकरण धनतेरस पर भी खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोने और चांदी या बर्तन की खरीदारी करनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। घर की साफ सफाई और सजावट करनी चाहिए। वहीं धनतेरस के दिन किसी से न कर्ज लेना चाहिए और न किसी को कर्ज देना चाहिए। इस दिन अशुद्ध स्थानों पर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। प्रिय दोस्तों, ये तो रही धनतेरस की खरीदारी की शुभ मुहूर्त। अब जानेंगे कि भगवान विष्णु ने किसान को कौन सी उपाय बताई है जिसको कर लेने से, जिस विधि से पूजा करने से माँ लक्ष्मी कभी भी उस व्यक्ति का घर छोड़ करके नहीं जाती है। तो प्रिय दोस्तों, इस पावन प्रिय कथा को बहुत ही शांत चित्त भाव से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र कथा है। अगर इस कथा को आप सुन लेते हैं और इस विधि से पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके परिवार को, आपके घर को कभी छोड़ करके नहीं जाएगी। वहीं कभी भी घर में दुख दरिद्रता आएगी नहीं। एक समय की बात है, धन्वंतरी भगवान धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। जैसे धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन से प्रकट हुए तो उन्होंने धरती पर मृतभुवन में आए परिक्रमा करने के उद्देश्य से साथ साथ लक्ष्मी जी भी आई। विष्णु भगवान बहुत मना किए लेकिन माँ लक्ष्मी नहीं मानी। बार बार मना करते थे कि हे लक्ष्मी, आप वापस चली जाइए, लेकिन माँ लक्ष्मी नहीं गई वापस। विष्णु भगवान के पीछे पीछे चलती रही। विष्णु भगवान आगे चलते और माँ लक्ष्मी पीछे पीछे चलती रही। विष्णु भगवान बार बार मना करते थे कि हे लक्ष्मी, आप लौट जाइए, वैकुंठ को चले जाइए, लेकिन माँ लक्ष्मी नहीं लौटी। विष्णु भगवान आगे थे और माँ लक्ष्मी पीछे थी। माँ लक्ष्मी को जब एक गन्ना का खेत मिला, वो उस गन्ने के खेत में माँ लक्ष्मी ने गन्ने तोड़ ली और उसका रस चूसने लगी। रस का आनंद लेकर के माँ लक्ष्मी बहुत देर तक इधर उधर देखी, कहीं भी विष्णु भगवान नहीं देखे। वो गन्ने का रस लेती रही। फिर विष्णु भगवान ने वापस लौट करके आए, देखे कि मेरी माँ लक्ष्मी कहाँ चली गई। तो देख रहे हैं कि एक किसान के खेत में माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न चित्त से किसान का गन्ना खा रही है और रस चूस रही है और बहुत आनंदित परिफुल्लित हो रही है। तब विष्णु भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, आपने बहुत अन्याय किया, बहुत गलती किया। तब माँ लक्ष्मी बोली कि हे प्राण प्रिय, मैं इसमें क्या गलती की हूँ? मैं तो संसार की माँ हूँ और एक किसान के खेत से गन्ना ही तो खा रही हूँ, इसमें गलती क्या है? तब विष्णु भगवान बोले कि हे माँ लक्ष्मी, गलती तो है। किसी के यहाँ से कोई भी चीज़, किसी का खेत हो या घर हो, उसके बिना पूछे, बिना आदेश का नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इसका भी पाप लगता है और इस पाप का आपको भोग भोगना होगा। जिस किसान का खेत से गन्ने आपने खाई है लक्ष्मी, उसके यहाँ आपको 12 साल तक नौकर बन करके रहना होगा। तब माँ लक्ष्मी ने उस किसान के यहाँ बूढ़ी का रूप
रख करके किसान के यहाँ 12 साल तक रही और किसान की नौकरी बजाती रही, चाकरी करती रही। जब 12 साल पूर्ण हुआ तब विष्णु भगवान ने खोजी करने निकले माँ लक्ष्मी को। विष्णु भगवान को लगा कि अब तो 12 साल पूर्ण हुआ, अब माँ लक्ष्मी को वैकुंठ में लेकर के आना चाहिए। जैसे माँ लक्ष्मी बूढ़ी का वेश रख करके किसान के यहाँ चाकरी करती थी, उसी तरह विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश में आए किसान के यहाँ और बोले कि अब ये बूढ़ी माता को जाने दीजिए। तब किसान बोले कि मैं कैसे जाने दूँ, इतने सालों से जो रह गई है इनसे बहुत प्रेम हो गया है। वही मेरे यहाँ एक झोपड़ी था, ये बूढ़ी माता के आते आते मेरे यहाँ धन संपदा बढ़ गया, अब मैं नहीं जाने दे सकता हूँ। तब विष्णु भगवान उनको 4 कौड़ी दिए किसान को और बोले कि आप जाइए हे किसान, गंगा स्नान करके आइए। एक गंगा में 4 कौड़ी बारी बारी से डाल देना और उसमें स्नान करके आना, तब मैं अपने बूढ़ी के साथ जाऊंगा आपके घर से। किसान ने गए, जैसे गंगा माँ में 1 कौड़ी डाली, गंगा माँ को आह्वान किया कि हे गंगा माँ, मैं आप में स्नान करना चाहता हूँ। उसी वक्त माँ गंगा ने प्रकट हो गई और किसान से बोली कि हे किसान, आपको पता है 1 कौड़ी आपको कौन दिया है? तब किसान ने बोला कि हे माँ गंगा, मुझे कुछ पता नहीं है। तब गंगा बोली कि 1 कौड़ी साक्षात भगवान विष्णु ने आपको दिया है, जाइए आप उसी का पांव पकड़िए। किसान ने गंगा स्नान करके आए और विष्णु भगवान के पैर पर गिर पड़े और विष्णु भगवान से बोले कि हे लक्ष्मी प्रिया, मैंने आपको नहीं समझ पाया, मैं आपको अब कभी नहीं जाने दूंगा, आप लक्ष्मी के साथ यहीं पर विराजमान हो जाइए। उस दिन यही धनतेरस का दिन था। तब विष्णु भगवान बोले कि हे किसान, ये माँ जो लक्ष्मी है सो आपके यहाँ 12 साल रह गई है, अब इनको तो जाना ही होगा क्योंकि इनका जाना तो तय है। लेकिन मैं जिस उपाय से तुमको बता रहा हूँ पूजा करने के लिए, उस उपाय से तुमने पूजा कर लेगा तो माँ लक्ष्मी तो चली जाएगी, लेकिन इनका एक अंश तुम्हारे घर पर हरदम रहेगा और तुम्हारे यहाँ धन संपदा 7 जन्म तक परिपूर्ण रहेगा, कोई चीज़ का कभी कमी नहीं रहेगी। ये माँ लक्ष्मी संतान लक्ष्मी के रूप में रहेगी, वैभव लक्ष्मी के रूप में रहेगी और आरोग्य लक्ष्मी के रूप में रहेगी। किसान, तुम ध्यान से सुनो, धनतेरस के दिन सायकाल में जो भी तुम खरीदारी करना उसका उसी दिन पूजा करना और एक पाटी पर एक काठ का चौकी बिछाना और उस चौकी पर लाल कपड़े से आसन लगाना और आसन के ऊपर चौका पूरना, चौका हल्दी आटा का चौका पूर करके उसके ऊपर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को विराजमान करना। विराजमान करने के बाद 7 आटे का दीपक बना करके उसमें लंबी बाती घी डाल करके प्रज्वलित करना और एक सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करना। जो माँ लक्ष्मी का दाहिना हाथ है उस ओर घी का दीपक रखना, जो तुम्हारा बायां हाथ होगा वो माँ लक्ष्मी का दाहिना हाथ होगा और जो तुम्हारा दाहिना हाथ होगा सो माँ लक्ष्मी का बाएं हाथ होगा। उस तरफ बाएं हाथ के तरफ तेल का, सरसों तेल का दीपक एक जलाना और दाहिना हाथ के तरफ 7 घी का दीपक जलाना और 7 अमर बेल, जो जिसको अमरलती भी बोला जाता है, वो आसानी से किसी पेड़ पौधे पर आराम से अपने आप
पसरने लगता है, उसमें से 7 टुकड़े लेना और 7 कमल गट्टा लेना, 7 हल्दी का गांठ लेना और माता लक्ष्मी को कुछ मिष्टान भोग में अवश्य लगाना। अगर कुछ मिष्टान नहीं है तो मिश्री, शक्कर, गुड़ से माँ लक्ष्मी का भोग लगाना और 2 सिक्के लेना, एक चांदी का सिक्का और एक देसी सिक्का। दोनों सिक्कों को ले करके उसमें बारी बारी से जो रक्षा सूत्र होता है उसको उसमें लपेटना। पहले चांदी के सिक्के में लपेटना, उसके बाद जो देसी सिक्का है उसमें लपेटना और हल्दी में चावल भिगो करके बाएं हाथ में चावल को रखना और दाहिने हाथ से गणेश को सुमिरना, माँ लक्ष्मी को सुमिरना, धनवंतरी को सुमिरना कि हे माँ लक्ष्मी मेरे यहाँ आइए, आप अचल लक्ष्मी के रूप में आइए। माँ मेरी रास्ता घर का तुम भूल गई हो, माँ मेरे यहाँ आओ, मैं बहुत कष्ट में हूँ। इस तरह से पूजन करना माँ लक्ष्मी का। और 7 अमरबेर जो है जिसको अमरलत्ती कहा जाता है उसको बारी बारी से माँ लक्ष्मी को अर्पित करना। 7 कमल गट्टे को माँ लक्ष्मी को अर्पित कर देना और जो 7 घी का दिए है उसको ले करके एक प्लेट में और माँ लक्ष्मी का आरती उतारना। आरती उतारने के बाद वही जो घी का दिए है उसको एक अपने रसोई घर में रखना, एक हवल में रखना, एक मुख दरवाजे पर रखना और एक दीपक को तुलसी के कियारी में रखना और एक दीपक को अपने तिजोरी के पास जहाँ धन संपदा रखते हो उस स्थान पर रखना। इस तरह से हर जगह उस दीपक को रख देना और एक दीपक माँ लक्ष्मी के सम्मुख रखना जहाँ पूजन किए हो। इस तरह से पूजन धनतेरस को करना और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना कि हे माँ लक्ष्मी मैं आप ही के शरण में हूँ, आप ही का संतान हूँ। हे माँ लक्ष्मी क्या मेरी घर का रास्ता आप भूल गई हो, मेरे घर में आओ। हे माँ लक्ष्मी मेरा जो धन संपत्ति जो भी समस्या है उसका निवारण करो। इस तरह माँ लक्ष्मी का पूजन करना। हे किसान, जिस स्थान पर माँ लक्ष्मी का इस तरह से पूजा होता है उस स्थान को माँ लक्ष्मी कभी भी छोड़ करके नहीं जाती है। माँ लक्ष्मी तो चली जाएगी लेकिन उनका अंश जो है सो तुम्हारे घर में ही रहेगा। अगर इस तरह से पूजन तुमने किया तो माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा तुम्हारे घर में ही निवास करेगी। इस तरह से कह करके विष्णु भगवान ने विष्णु लोक में माँ लक्ष्मी को लेकर के चले गए। किसान ने उसी तरह से पूजन किया और किसान के घर में संपदा दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगी। वही जो सिक्का था, जो देसी सिक्का और एक चांदी का सिक्का, दोनों को किसान ने लेकर के अपने धन के जगह पर रख लिया और माँ लक्ष्मी उस किसान का भंडार भरती रही और आज तक भरती रहती है। जो भी मनुष्य इस विधि विधान से माँ लक्ष्मी को गणेश जी के साथ, विष्णु भगवान जी के साथ अगर पूजन करता है धनतेरस के दिन, उसका भी भंडार माँ लक्ष्मी उसी तरह से भरती है जिस तरह से किसान का भरी थी। उस स्थान को माँ कभी छोड़ करके नहीं जाती है। माँ लक्ष्मी का अंश उसके घर पर हमेशा रहता है। और जो मनुष्य इस कथा को सुनता है और कहता है उसको भी माँ लक्ष्मी कभी भी छोड़ करके नहीं जाती है। उसके भी घर पर माँ लक्ष्मी का अंश सदा निवास करता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रिय दोस्तों, ये मेरी कथा जो आप सबको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे।